कर्नाटक का चुनाव प्रचार थमते ही राहुल गांधी राजस्थान में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग के कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। तो वहीं दो बड़े चेहरे राजस्थान कांग्रेस के गहलोत और पायलट का झगड़ा है जो थमने का नाम ले ही नहीं रहा है। ताजा मामला सचिन पायलट के उस बयान से जुड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने कह दिया कि अशोक गहलोत की नेता वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, ना कि सोनिया गांधी। साफ तौर पर खुल करके, और उससे पहले अशोक गहलोत जो है वो पायलट कैंप के विधायकों पर अमित शाह से 10-15 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगा चुके हैं। इस झगड़े पर पार्टी की क्या राय है? मेरे साथ भीम अफजल हैं, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जो सचिन पायलट ने कहा है अशोक गहलोत के लिए, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये एक बहुत ही गलत बात है जो उन्होंने की। किसी ऐसी बड़ी लीडर की जो पूरे देश में जानी जाती हूँ, उनके ताल्लुक से इस तरह का कमेंट करना मेरा ख्याल है सचिन पायलट साहब को जेब नहीं देता है। उनको इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। और मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि पार्टी का प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत बड़ा है, वहाँ सबकी बात सुनी जाती है। कभी कभी शिकायत होती है, उसके निपटारे में थोड़ी देर भी लग सकती है और लगती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रख करके अगर आदमी चले तो वो एक अच्छी सियासत कर सकता है। मुझे लगता है कि सचिन जी पिछले कुछ दिनों से जो बयानात दे रहे हैं उनके लिए वही एडवाइजरी है जो सभी के लिए है, और ख़ास तौर पर उनके लिए भी ये बात कही गई थी, तो उन्हें उसका पालन करना चाहिए। और इस तरह की चीज़ों को पढ़ने से जाहिर है कि पार्टी को कोई फ़ायदा तो नहीं होगा, और अगर पार्टी का नुकसान होगा तो इसमें उनका भी नुकसान है। लेकिन पायलट ने ये जो बातें कही हैं, ये जवाब है अशोक गहलोत की उस बात का जिसमें गहलोत साहब खुद अपनी ही पार्टी के विधायकों पर विरोधी पार्टी के नेता से 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगा रहे हैं। तो ये चल क्या रहा है? मैं माजी में नहीं जाना चाहता। बहुत सारे इल्ज़ामात, आदान प्रदान, इन पर बहुत कुछ गुफ्तगू हो चुकी है। पुराने मुर्दे उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है। पार्टी हाईकमांड सक्षम है कि इन सब चीज़ों को देखे, और ज़रूर देखेगी। क्या लगता है सचिन पायलट पर कार्रवाई होगी या ये विवाद थमता हुआ आप कैसे? मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता हूँ। जाहिर है मैं इसमें राय भी नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पार्टी हाईकमांड इन चीज़ों का जो नोटिस लेना चाहिए वो ले रही है। और आपको लगता है कि सचिन पायलट को पार्टी फोरम के अंदर जो भी कहना है वो कहना चाहिए था? जो सूत्र में बता रहे हैं कि उन्हें मना किया गया था पार्टी हाईकमांड के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, लेकिन उन्होंने कहा कि हर बार उन्हें ही क्यों कहा जाता है? गहलोत नहीं मालूम, लेकिन ये बात तो बिल्कुल है। मैं तो शुरू में ही कह चुका हूँ कि पार्टी फोरम पर बात करना चाहिए। ठीक है। तो साल के अंत में चुनाव है और दो बड़े चेहरे एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो चला रहे हैं। जाहिर सी बात है पार्टी के लिए मुश्किलें, कांग्रेस के लिए मुश्किलें हैं। अहम बात यह है कि पार्टी की तरफ से सचिन पायलट के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर यह कहा जा रहा है कि उन्होंने जो बातें कही वो पार्टी फोरम के अंदर कहनी चाहिए थी, और जो बयान उन्होंने दिए वो खुद सचिन पायलट को शोभा नहीं देते। फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर के विवाद जारी है। कुछ राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है, तो पश्चिम बंगाल में बैन किया गया है। और इन सब के बीच एनसीपी के एक नेता हैं, उन्होंने तो एक आपत्तिजनक बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि फिल्म के निर्माता को फांसी दी जानी चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल मेरे साथ हैं। सर, जो पूरी राजनीति और पूरा विवाद चल रहा है फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर के, कहीं बैन तो कहीं टैक्स फ्री, उस पर आप क्या कहेंगे? और ये जो एनसीपी नेता ने बयान दिया है उस पर क्या प्रतिक्रिया है कांग्रेस? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये केरला स्टोरी सच्चाई पर नहीं, झूठ पर मबनी है, और वो झूठ बाकायदा आवाम के सामने आ चुका है। और उन्होंने जो साजिश की थी वो ज़मीन पे आ गई है। उन्होंने इसमें शुरू में ये दिखाया था कि 32,000 औरतें हैं जिनका धर्म परिवर्तन करके उनको दूसरे किसी मुल्क में ले जा करके वहाँ आईएसआई के साथ जोड़ा गया और वहाँ कैद हैं वगैरह वगैरह। ऐसी कोई सच्चाई मौजूद नहीं है, जबकि इस फिल्म में लिखा गया कि सच्चाई पर मबनी एक स्टोरी है। ये झूठ पर मबनी स्टोरी थी जो गिर चुकी है। सिर्फ 3 औरतें ऑफिशियली कहते हैं कि ऐसी पाई गई हैं जिनको वहाँ ले आया गया या वो किसी भी तरह से वहाँ पहुँची। मैं उनकी तफसील नहीं जानता हूँ, लेकिन ये झूठ पर मबनी स्टोरी है। और ये कर्नाटक के चुनाव का ध्रुवीकरण करने के लिए और वहाँ लोगों के मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए, जो करप्शन के ख़िलाफ़ कांग्रेस ने वहाँ मुद्दा उठाया था, उसको साइडलाइन करने के लिए सब किया गया था। जहाँ तक आपने एनसीपी नेता के ताल्लुक से मुझे कहा कि उन्होंने कहा है कि किसी को फांसी दे देनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ इस तरह के बयान से कोई फ़ायदा नहीं होता। ये एक तरफ से पत्थर फेंकना और दूसरी तरफ से बराबर से पत्थर फेंकने के मुतरादिफ है।
और इन सब चीज़ों से कभी कोई फ़ायदा नहीं होता, इससे हमेशा नुकसान होता है, समाज को नुकसान होता है। और ख़ास तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग ये साजिश कर रहे हैं उनको भी अल्टीमेटली इसका नुकसान ही होगा। तो जो बयान है फांसी देने का, क्या आप उस बयान की निंदा करते हैं? सवाल नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। इस तरह की बात क्या करने का मतलब है? क्या इसमें फांसी की सज़ा हो सकती है? कहने से क्या होता है? और ये जो बैन और टैक्स फ्री की पॉलिटिक्स चल रही है, बीजेपी शासित राज्य टैक्स फ्री कर रहे हैं और टीएमसी की सरकार, ममता बनर्जी की, वो बैन कर रही है, तो इस पर शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने शुरू की, तो जाहिर है जवाब बिल्कुल सही है। बहुत सी जगहों पर इसको बैन करना क्या, बल्कि पूरे मुल्क में बैन, लेकिन उसके जवाब में अब उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी रियासत जहाँ पर हमेशा सेंसिटिव चीज़ें जो है उछालने की कोशिश की जाती है, आप वहाँ से टैक्स फ्री करने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लोग इसको समझ चुके हैं कि एक साजिश है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है, और इस सच्चाई को दिखाने की बजाय ये झूठ को परोसने की कोशिश आवाम में की जा रही है और लोग उसको एक्सेप्ट नहीं।